नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग पर आधारित सत्र चल रहे हैं और आज कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग पर आधारित अंतिम और 7वां सत्र है। इस सत्र के बाद छठा सर्ग पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हम उसकी सारी व्याख्याओं से, उसके पूरे विचार बिंदुओं से परिचित हो जाएंगे। और हमने पिछले सत्र में जहां तक पढ़ा था, वहां तक हमने ये पढ़ा था दोस्तों कि कवि दिनकर ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य को बुद्धि, अतिशय बौद्धिकता के आधार पर विध्वंस के, विनाश के पथ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य संवेदनशीलता को छोड़कर, जब मनुष्य मानवीय गुणों को छोड़कर बौद्धिक मार्ग पर चलता है, तो वो वास्तव में अपने मूल मार्ग से भटक जाता है और वो स्वयं अपने विध्वंस का मार्ग प्रशस्त करता है। अब आज के सत्र में जो अंश हम पढ़ने वाले हैं, उसका सार ये है दोस्तों कि उन मानवीय गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य की मानवता का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सर्ग के अंतिम पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि कब इस पृथ्वी पर संवेदनशीलता की धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं शेष छठे भाग को। 26वां अंश है और कवि लिखते हैं, श्रेय उसका आंसुओं की धार, उसका यानी मनुष्य का। यानी क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता सच्चे अर्थों में सामने कब आती है, विकसित कब होती है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक महत्व, मनुष्य का मनुष्य होने की सार्थकता तब है जब आंसुओं की धार, यानी दूसरे व्यक्ति के आंसुओं को देखकर वो उन आंसुओं को पहुंचने के लिए तत्पर हो उठे, यानी उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। आगे लिखते हैं, श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार। देखिए दोस्तों, आंसुओं की धार और भग्न वीणा की अधीर पुकार दोनों प्रतीक हैं। भग्न वीणा का अर्थ है दुखी व्यक्ति की पुकार, व्यक्ति की करुण पुकार। क्योंकि शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है? अधीर। अधीर यानी व्याकुलता से, क्योंकि जब व्यक्ति व्याकुल होकर किसी को पुकारता है, यानी उसका दर्द बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता है। और आंसुओं की धार का भी मतलब है दुख। दूसरे व्यक्ति के दुख पर से पिघलकर, संवेदनशीलता के कारण जब मनुष्य उसकी सहायता करने, उसका दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वह सच्चे अर्थों में मनुष्य होने को सार्थक करता है। श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, जब वह किसी दुखी हृदय की पीड़ित पुकार सुनकर, व्याकुलता से भरी पुकार सुनकर जब उस ओर दौड़ पड़ता है बिना अपने निजी सुख को ध्यान में रखे, यानी दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जब मनुष्य अपने सुख को त्याग कर उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है, तब वह सच्चे अर्थों में मनुष्य होने को सार्थक करता है। क्योंकि तब उसका मानवीय गुण कौन सा? संवेदनशीलता उभर कर सामने आता है। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान। कवि कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य का मूल दायित्व क्या है, संसार में आने पर उसकी सार्थकता क्या है? उसकी सार्थकता इस बात में है कि वह उसके चेतना में जो दिव्य भाव हैं, अद्भुत भाव हैं। दिव्य भाव कौन से? वे सुंदर भाव जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ते हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे सुंदर भावों को जगाने के लिए जो मनुष्य जब गीत गाता है संसार में, उनका प्रसार करने के लिए, यानी मानवीय गुणों का प्रसार करने के लिए जब मनुष्य जागृति का गीत गाता है इस संसार में, तब वास्तव में वह मनुष्य होने को सार्थक करता है। मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभियान। आत्मा का किरण अभियान का मतलब क्या है? आत्मा का किरण अभियान का मतलब है आत्मिक विकास, यानी आत्मा का विकास, चेतना का विकास।
और भी सरल शब्दों में भावनाओं का विकास। कवि कहते हैं कि मानवों का श्रेय, मनुष्य की सबसे सुंदर सार्थकता, सही सार्थकता उस समय है जबकि वह आत्मा की चेतना के विकास की ओर या आत्मिक भावों के या मनुष्य की भावनाओं को, सुंदर पवित्र भावनाओं को जगाने की ओर ध्यान दे, उनके विकास की ओर ध्यान दे। आत्मा का किरण अभियान का मतलब है आत्मिक विकास करने का प्रयत्न करना या चेतना का विकास करने का प्रयत्न करना। चेतना का विकास का मतलब है हृदय से हृदय का मिलन हो, जब यानी दूसरे के हृदय की पीड़ा हमारे हृदय को अनुभव हो, हमारे हृदय की पीड़ा दूसरे के हृदय को अनुभव हो, वही वास्तव में चेतना का विकास है, आत्मा का विकास है। जबकि मनुष्य में मानवीय गुण विकसित होकर अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाएं। मानवों का श्रेय, आत्मा का किरण अभियान कवि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कवि ये देख रहे हैं कि मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर विज्ञान के जो अभिशाप वाला पक्ष है, जो मनुष्य पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जाता है, उसी के विकास की ओर ध्यान दे रहा है। उसकी दृष्टि केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर टिकी हुई है, आत्मा के विकास की ओर वो ध्यान दे ही नहीं रहा। इसलिए कवि यहां पर आत्मा के विकास की बात कह रहे हैं, क्योंकि जब आत्मा का विकास होगा तो मानवीय गुण स्वतः ही विकसित होंगे और मनुष्य सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सकेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि अलंकार कौन से हैं। श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, जगत में जागरण का गान, 6 का अनुप्रास। मानवों का श्रेय, आत्मा का किरण अभियान। आगे चलते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि, देखिए पीछे की पंक्ति को एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए। कवि कह रहे हैं मानवों का श्रेय, आत्मा का किरण अभियान, यानी आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की सुंदर भावना है। आत्मा में कौन सा प्रकाश होता है? सुंदर भावनाओं का, पावन भावनाओं का प्रकाश। उस प्रकाश का जब विकास होने लगता है, जब वो प्रकाश सृष्टि में फैलने लगता है, तब क्या होना चाहिए? यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग। कवि कहते हैं कि आत्मिक विकास के साथ साथ मनुष्य की मनुष्यता का वास्तविक अर्थ यह है कि वो लोक कल्याण के लिए यजन यानी यज्ञ करे, अर्पण यानी अपने आप को पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दे। सब इन सारी चीजों के मूल में एक चीज है, लोक कल्याण, लोक मंगल। आत्म सुख का त्याग, दूसरों के भले के लिए यानी पूरे जगत के कल्याण के लिए वो अपने निजी सुख का त्याग करने पर भी तत्पर हो जाए। जब इस हद तक संवेदनशीलता संसार में विकसित हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, तभी मनुष्य अपने होने को, अपने मनुष्य होने को सार्थक कर सकेगा। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग। और ये जो ऊपर जितने भी गुण कवि ने बताए हैं, ये वास्तव में ये इनका पालन करना, इनको विकसित करना कोई आसान या सहज काम नहीं है। ये एक प्रकार की तपस्या है और व्यक्ति को इन सबके विकास के लिए एक दहकती अग्नि यानी संघर्ष की, साधना की अग्नि, साधना की अग्नि, साधना की अग्नि में जलना पड़ता है। कहते भी हैं कि सोना तपकर, आग में तपकर कुंदन होता है। वही बात यहां भी लागू होते हैं कि मनुष्य जितने अधिक संघर्षों के दौर से गुजरता है, उतना ही उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उतना ही उसके व्यक्तित्व में पावन गुणों का विकास होता है। तो कवि यहां भी यही संकेत कर रहे हैं कि जितना अधिक वो दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करेगा, जितना वो लोक कल्याण के लिए यज्ञ करेगा, जितना वो अपने आप को लोक कल्याण के लिए समर्पित करेगा, तो उस समर्पण के लिए उसे जो संघर्ष, आत्मिक संघर्ष करना पड़ेगा, जो साधना करनी पड़ेगी, उसकी आग में तपकर ही मनुष्य वास्तव में अपने सही अर्थों में अपने मानवीय गुणों को विकसित कर सकेगा और अपने मनुष्य होने को सार्थक कर सकेगा। बुद्धि मंथन से विनिर्मित श्रेय यह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत। कवि कहते हैं कि ये जो मानवीय गुण हैं, वास्तव में ये मानवीय गुण है क्या? ये है बुद्धि को मथने से, जो जिस तरह से हम दही को मथते हैं, जितना मथते हैं तभी उससे नवनीत यानी मक्खन निकलता है।
तो कवि कहते हैं कि जिस तरह से दही को मथने से मक्खन निकलता है, हमको मक्खन की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जब हम बुद्धि का मंथन करते हैं तब हमारे ये मानवीय गुण विकसित होते हैं, सामने आते हैं। तो वास्तव में बुद्धि के मंथन से ही निकला हुआ नवनीत यानी मक्खन है। नवनीत क्यों कहा है? क्योंकि नवनीत यानी मक्खन का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कोमलता। और कोमल भावनाओं की यहां बात की जा रही है। कोमल भावनाएं कौन सी हैं? प्रेम, करुणा, दया आदि जो संवेदनशीलता के भाव हैं, वो भाव यहां मक्खन के समान बताए जा रहे हैं। बुद्धि मंथन से विनिर्मित श्रेय यह नवनीत यानी मनुष्य के ये जो मानवीय गुण हैं, ये वास्तव में उसकी बुद्धि को मथने के बाद निकला हुआ नवनीत है, सार है, संवेदनशीलता है। जो करे, और ये गुण ऐसे हैं जो मनुष्य के हृदय को स्निग्ध यानी कोमल बनाते हैं, उसको शालीन बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और पवित्र, पुनीत पवित्र बनाते हैं। शालीनता और सौंदर्य का मिश्रित अर्थ भाव छिपा है सौम्य शब्द में। अब देखते हैं अलंकार। यजन अर्पण आत्म सुख, 6 का अनुप्रास। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, बुद्धि मंथन से विनिर्मित श्रेय यह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत। यहां भी 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। 27वां अंश। श्रेय वह विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। श्रेय वह नरबुद्धि का शिवरूप आविष्कार, हो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। कवि कहते हैं कि इस तरह के जब मानवीय गुण जो पिछले अंश में बताए, वो सारे मानवीय गुण यदि इस मनुष्य में विकसित होंगे तो वास्तव में विज्ञान वरदान के रूप में उभर करके सामने आएगा। और जब विज्ञान वरदान के रूप में उभर कर सामने आएगा, तब मानवता यानी मानवीय गुण इस सृष्टि में सच्चे अर्थों में स्थापित हो सकेंगे, विकसित हो सकेंगे। हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवधान। और जब ये मानवीय गुण विकसित हो जाएंगे तो ये इनसे सबको सुख प्राप्त होगा, सबको सहज, रुचिर यानी सुंदर, अवदान यानी दान, यानी सबको इनके इन मानवीय गुणों का सुंदर दान मिलेगा, यानी सबको इनका लाभ मिलेगा, सबके सुख में वृद्धि होगी। श्रेय वह नरबुद्धि, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दिनकर के काव्य में कहीं कहीं प्रगतिवाद भी हमको दिखाई देता है, और प्रगतिवाद में शोषक और शोषित का जो वर्ग भेद है उसका विरोध किया गया है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, हो सुलभ सबको, सबको सहज रूप में सुख, जितने भी सुख हैं वो सबको सहज रूप में उपलब्ध हो बिना किसी वर्ग भेद के, इस बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है। ऐसी सुंदर मानवीय भावनाएं इस सृष्टि में विकसित हो कि सभी का उस सुंदर सुख पर समान अधिकार हो। श्रेय वह नरबुद्धि का शिवरूप आविष्कार। और कवि कहते हैं कि जब मनुष्य इन मानवीय गुणों का विकास कर लेगा, जब मनुष्य विज्ञान के लोक कल्याणकारी पक्ष का उपयोग करेगा, यानी विज्ञान को अभिशाप के रूप में विध्वंसकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि लोक मंगल के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वास्तव में वो अपनी बुद्धि से विज्ञान के शिव रूप यानी लोक मंगल के रूप, लोक कल्याण कारी रूप का आविष्कार कर सकेगा, उसकी खोज कर सकेगा, उसका अनुसंधान कर सकेगा और फिर उसके बाद उसे विकसित कर सकेगा। हो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। और जब मनुष्य की बुद्धि का जो विध्वंसकारी पक्ष है वो समाप्त हो जाएगा और कल्याणकारी पक्ष सामने आएगा, तब क्या होगा? प्रकृति का जो सुख लुटाती है वो सुख सबको समान रूप से मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सुख केवल एक निश्चित वर्ग के को ही प्राप्त हो, बल्कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो उच्च वर्ग है चाहे वो निम्न वर्ग है। पहली बात तो ऐसी स्थिति में जब मानवीय गुण विकसित होंगे तो वर्ग भेद रहेगा ही नहीं, तो सब मनुष्य होंगे और सभी मनुष्यों का प्रकृति के दिए हुए सुखों पर समान भाव से अधिकार होगा।
मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए। और इसके फलस्वरूप क्या हो जाए, कवि कामना कर रहे हैं यहां से कि मनुष्य का जो व्यर्थ का श्रम है, व्यर्थ का श्रम किसे कह रहे हैं, विध्वंसकारी कार्यों में अपने श्रम को लगाना, जो कि उनके स्वयं के नाश का पथ प्रशस्त करता है, उसको रोकने की बात यहां की जा रही है। ऐसे परिश्रम को जो विध्वंस के रास्ते पर जाता है, विध्वंस का विकास करता है, मनुष्य के स्वयं के नाश को अवश्यम भावी बनाता है, उस श्रम को रोकने की यहां बात की जा रही है। तो मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, कि जब इस तरह के मानवीय गुण विकसित हो जाएंगे तो मनुष्य का जो श्रम का अपव्यय हो रहा है, यानी विध्वंसकारी कार्यों में जो परिश्रम किया जा रहा है, उसकी परंपरा रुक जाएगी। सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। और इस सृष्टि में, इस मानवीय सृष्टि में सुख समृद्धि आदि की योजना इतनी अधिक हो जाएगी कि मनुष्य के सद्गुणों के समक्ष, मनुष्य के इन सुंदर मानवीय गुणों के समक्ष सारी पृथ्वी भी नतमस्तक हो जाएगी, यानी उसके सामने अपना सिर झुका देगी, उसे अपने सुंदर सुखों से अभिषिक्त करेगी, अलंकृत करेगी। अब देखते हैं अलंकार। श्रेय वह विज्ञान का वरदान, व वर्ण की आवृत्ति, 6 का अनुप्रास। हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवधान, स्वर्ण की आवृत्ति, प्रत्यानुप्रास। श्रेय वह नरबुद्धि का शिव रूप आविष्कार, हो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, स्वर्ण की आवृत्ति, प्रत्यानुप्रास। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति रुक जाए, 6 का अनुप्रास। आगे चलते हैं। 28वां अंश। श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। कवि किसकी कल्पना कर रहे हैं, कवि कल्पना कर रहे हैं एक ऐसे विश्व की, एक ऐसे जगत की, एक ऐसे संसार की, जहां पर मनुष्य मनुष्य पर आंख बंद करके विश्वास कर सके, जहां संवेदनशीलता हो और मनुष्य के बीच में जो ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी हो गई है, वो दीवार बिल्कुल न रहे। एक हृदय की पुकार, चाहे वो करुण हो या सुख से भरी हो, वो दूसरे हृदय को अवश्य आकर्षित करे, उसे अपने पास बुलाए। तो कवि कहते हैं श्रेय होगा मनुज का, कि जब इस तरह की सृष्टि हो जाएगी कि संपूर्ण सृष्टि में मानवीय गुण विकसित हो जाएंगे, तब मनुष्य का समता विधायक ज्ञान विकसित होगा, यानी सभी को समान दृष्टि से देखना, एक समता पर, समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना, ऐसी बुद्धि का विकास होगा। समता का विधायक यानी विधान करने वाला, व्यवस्था करने वाला ज्ञान मनुष्य का विकसित होगा। स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, और जो न्याय अन्याय पर आधारित है, वो न्याय किस पर हो जाएगा, स्नेह से सींचा हुआ हो जाएगा। और स्नेह पर आधारित जब न्याय होगा, जब व्यक्ति एक दूसरे के दुख को सच्चे अर्थों में समझेगा, तो वो निष्पक्ष भाव से बिना किसी पूर्वाग्रह के न्याय करेगा, और तब उस स्थिति में नए विश्व का निर्माण होगा। नया विश्व किसे कह रहे हैं, संवेदनशीलता और मानवीय गुणों पर आधारित जो नया विश्व निर्मित होगा, उसकी कल्पना यहां पर कवि कर रहे हैं। तो एक प्रश्न यहां यह भी बनता है दोस्तों कि कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग में किस प्रकार के विश्व के निर्माण की कामना की है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, और इस नए विश्व में क्या होगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर बिना किसी शंका के, निशंक बिना किसी शंका के, शंका रहित होकर के दृढ़ मजबूती से विश्वास कर सकेगा, जो कि आज की स्थिति में नहीं है। हम आंख बंद करके किसी अनजान मनुष्य पर, व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन कवि चाहते हैं कि एक ऐसे नए विश्व का निर्माण हो जबकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर बिना किसी आशंका के, बिना किसी संदेह के पूरी तरह से भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास, और जब ऐसा हो जाएगा तब धर्म से के प्रकाश से युक्त मनुष्य का एक नया उज्जवल, उज्जवल क्यों कहा है, उज्जवल इसलिए क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त होगा। तो कैसा इतिहास लिखा जाएगा,
उज्जवल इतिहास लिखा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उज्जवल नया इतिहास शब्द का क्या अर्थ है, यानी मानवीय गुणों के प्रकाश से युक्त, मानवीय गुणों के प्रकाश से युक्त इतिहास। क्यों इसको उज्जवल नया इतिहास, नया शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कवि पहले चर्चा कर चुके हैं कि आज युद्ध की विभीषिका में, हिंसात्मक कार्यों में, ईर्ष्या द्वेष में मनुष्य इतना लिप्त हो गया है कि वह स्वयं अनजाने ही अपने विध्वंस का, अपने ही नाश का पथ प्रशस्त कर रहा है। तो जरूरी है कि मानवीय गुणों का विकास हो, और जब मानवीय गुण विकसित होंगे, स्नेह से पूरी धरा सिंचित होगी, स्नेह पर आधारित न्याय का विकास होगा, तभी एक नया मानवता का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें ईर्ष्या द्वेष जैसे परस्पर भेदभाव को जन्म देने वाले दो व्यक्तियों के बीच में एक अभेद्य ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी करने वाले जीवन मूल्य बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि होंगे स्नेह, दया, करुणा, प्रेम जैसे संवेदनशील भाव, जो एक दूसरे की पीड़ा को समझें और एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहें, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्वयं के निजी सुख का ही त्याग क्यों न करना पड़े, यहां तक कि अपना जीवन भी अर्पित क्यों न कर देना पड़े। जब इस तरह की स्थिति आएगी, तब मानवता का एक मानवीय गुणों के प्रकाश से युक्त नया इतिहास लिखा जाएगा। अब इसमें देखते हैं अलंकार। श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण। तो यहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया, यहां पर भी न्याय और निर्माण 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। आगे चलते हैं। समर शोषण ह्रास की विरुद्धावली से हीन। और जिस कवि कह रहे हैं कि जिस मानवता के जिस नए उज्जवल इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि जिसमें न तो युद्ध होगा, समर युद्ध, न एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, ह्रास की जितने भी पतन की ओर ले जाने वाले जो काम हैं उन सब से रहित होगा। ह्रास की विरुद्धावली से हीन यानी पतनगामी प्रवृत्तियों से रहित। पतनगामी प्रवृत्तियों से रहित का मतलब है कि जो मनुष्य को पतन के मार्ग की ओर, विनाश के मार्ग की ओर ले जाती है, वो सारी विशेषताएं, वो सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उनसे रहित होगा, क्योंकि केवल और केवल मानवीय गुण मनुष्य के व्यक्तित्व में होंगे, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ेंगे, उसके बीच दीवार खड़ी नहीं करेंगे। पृष्ठ जिसका एक भी न होगा दग्ध वही। और ये इतिहास कैसा होगा? ये इतिहास ऐसा होगा कि जिसका एक भी पन्ना, पृष्ठ यानी पन्ना, दग्ध यानी हिंसा से जला हुआ नहीं होगा, और न दुर्भावनाओं से मैला होगा। मलिन यानी दुर्भावनाओं से मैला भी नहीं होगा और हिंसात्मक कार्यों से जला हुआ भी नहीं होगा। मनुज का इतिहास जो होगा सब सुधामय कोश। और ये उज्जवल नया जो इतिहास लिखा जाएगा, ये वास्तव में सुधामय कोश होगा, अमृत से युक्त भंडार होगा। अब यहां ये जो सुधामय कोश है, ये प्रतीक है किसका? मानवीय गुणों का। छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष। और ऐसा जो नया उज्जवल इतिहास लिखा जाएगा, एक ऐसा नया जो विश्व निर्मित होगा, उसमें सभी मनुष्यों को की संतुष्टि छलक पड़ेगी, यानी सभी मनुष्य संतुष्ट होंगे, कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होगा, सभी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि सबके पास भरपूर मात्रा में सुख सुविधाएं होंगी, सबके जीवन सुंदर होंगे और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य असंतुष्ट नहीं रहेगा। इस नए इतिहास में, इस नए विश्व के निर्माण में सभी मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। अब देखते हैं समर शोषण ह्रास की विरुद्धावली से हीन। ह्रास और हीन 6 का अनुप्रास। पृष्ठ जिसका एक भी न होगा, होगा न दग्ध मलिन। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष। साधारण है। अगला अंश,
युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक यह निर्बंध। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उस नए विश्व में जबकि मानवता का उज्जवल इतिहास लिखा जाएगा, तब युद्ध की ज्वर भीति, युद्ध के बुखार से भयभीत, युद्ध के बुखार से, युद्ध की आशंका से जो भय मनुष्य में उत्पन्न होता है, उस से भय मुक्त होगा, उस प्रकार के युद्ध के भय से मुक्त होगा मनुष्य, क्योंकि मानवीय गुण विकसित होंगे। जबकि होगी सत्य ही, और जब मानवीय गुण विकसित होंगे, जब नया विश्व निर्मित होगा उन मानवीय गुणों पर आधारित, तब सच्चे अर्थों में वसुधा यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी यानी ये पूरी सृष्टि सुधा यानी अमृत से युक्त होगी। और यहां भी सुधा किसका प्रतीक है? मानवीय गुणों का। मानवीय गुणों से युक्त होगी। अमृत से युक्त होने का मतलब है मानवीय गुणों से युक्त होना। श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल, और जिस युग में, जिस समय इस प्रकार के नए विश्व का निर्माण होगा, इस प्रकार के मानव जाति के उज्जवल इतिहास की रचना होगी, वो समय, वो काल सुष्ठु यानी भली प्रकार से, भली भांति और सुंदर रूप में, दो अर्थ इसमें विद्यमान है, पूरी तरह से और सुंदर रूप में मनुष्य का विकास होगा उस ऐसे समय में, जबकि नया विश्व रचा जाएगा जो संवेदनशीलता और मानवीय गुणों पर आधारित होगा। जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, और उस युग में जबकि मानवता पर आधारित, मानवीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक नया विश्व बनेगा, एक नया मानवीय इतिहास लिखा जाएगा, उस युग में ये पृथ्वी मनुष्य के रक्त से लाल नहीं होगी। मनुष्य के रक्त से लाल नहीं होगी यानी हिंसा नहीं होगी, युद्ध नहीं होंगे। श्रेय होगा धर्म का आलोक यह निर्बंध, और सच्चे अर्थों में तब धर्म का प्रकाश निर्बंध यानी बिना किसी बंधन के पूरी तरह से खुलकर चारों ओर ये प्रकाश फैलेगा। कौन सा प्रकाश? मानवता का प्रकाश, मानवीय जीवन मूल्यों का प्रकाश। अब देखते हैं अलंकार। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। वसुधा सुधा में दोस्तों सभंग पद यमक अलंकार है। बहुत समय बाद कोई एक अलंकार आया है। सभंग पद अलंकार में क्या होता है? जब एक शब्द को थोड़ा सा खंडित कर, भंग करके और उससे मिलते जुलते दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। यहां वसुधा में व वर्ण जोड़ने के से एक नए शब्द की निर्मित हुई है, और वसुधा का अर्थ है पृथ्वी और सुधा का अर्थ है अमृत। तो वसुधा सुधा से युक्त, सभंग पद यमक। श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक यह निर्बंध। सभी कुछ सरल है, आसान है। मनुज जोड़े, और उस नए विश्व में, उस मानवता के नए उज्जवल इतिहास की रचना के समय और क्या होगा? मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध। मनुष्य से संबंध मानवीय मूल्यों पर। उचित का मतलब क्या है? उचित शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ है? मानवोचित। यहां निहित अर्थ है मानवोचित, यानी मानव के उपयुक्त जो गुण हैं उनके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपना संबंध जोड़ेगा, उससे संबंध स्थापित करेगा, यानी प्रेम भाव बढ़ेगा। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उतार, और जो समानता उस नए विश्व में होगी, जो मानवता का नया इतिहास होगा, वो जिस समानता पर आधारित होगा, उसकी किरणें स्निग्ध यानी कोमल होंगी, कोमल और उदार होंगी, यानी कोमलता और उदारता सर्वत्र पृथ्वी पर विद्यमान होगी। कब खिलेगी विश्व में भगवान? तो अब भगवान से यहां प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा युग कब आएगा, ऐसा विश्व कब आएगा जब पृथ्वी पर स्निग्ध और कोमलता से युक्त मानवीय गुणों के पुष्प खिलेंगे। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। कि रसा यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो आज कैसी है? जली और सूखी है। क्यों जली सूखी है?
युद्ध और हिंसा के कारण, युद्ध और हिंसा के कारण जिस पृथ्वी की चेतना, जिस पृथ्वी का रोम रोम पूरी तरह से जला और सूखा हुआ है, हे ईश्वर मैं आपसे पूछता हूं, यानी कवि पूछ रहे हैं, दिनकर पूछ रहे हैं कि कब इस जली सूखी, युद्ध और हिंसा से जली सूखी पृथ्वी की जो चेतना है वो सरस होगी, किससे? मानवीय गुणों से सरस होगी, मानवीय गुणों से सींची जाएगी। कब वो सुकोमल मानवीय गुणों का प्रकाश यहां पर इस पृथ्वी को अभिषिक्त करेगा, यानी सींचेगा। तो दोस्तों ये है, आपको इस पंक्तियों को, ये अंतिम पंक्तियां हैं छठे सर्ग की, इनमें आपको एक बात याद रखनी है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के अंत में कवि ने भगवान से क्या प्रश्न किया है। तो आपको यहां पर कब खिलेगी, दो प्रश्न है यहां कि कब खिलेगी विश्व में भगवान, और सरस होगी जली सूखी रसा के प्राण। आपको इन दोनों को अपने ध्यान में रखना होगा ताकि आप सही उत्तर का चयन कर सकें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और ये सत्र आज समाप्त हो रहा है, और कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग भी आज इस सत्र के साथ ही समाप्त हो रहा है। उम्मीद करती हूं कि कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की जो विषय वस्तु है, जो भाव भूमि है, उसमें जो विचार कण अभिव्यक्त किए हैं कवि दिनकर ने, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अब आप कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग पर आधारित सभी प्रश्नों के सही सही जवाब देने में समर्थ हो गए होंगे। यदि एक बार में समझ ना आए तो दोस्तों इसे कई बार देखने का प्रयत्न करें ताकि आपकी इस पर पकड़ मजबूत हो सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए, नया सत्र शुरू होगा नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार।